शासकीय अस्पताल बमौरी में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी रवि अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रवि का शव शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे बमौरी से कुछ किलोमीटर दूर भावपुर रोड के पास सड़क किनारे उनकी मोटरसाइकिल के साथ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार तकरीबन 40 वर्षीय रवि अग्रवाल मूलतः अशोकनगर जिले के ईसागढ़ के रहने वाले थे और वर्तमान में परिवार के साथ गुना के भुल्लनपुरा में रह रहे थे। वो पिछले 15 साल से स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच वो अपनी ड्यूटी ख़त्म कर बमौरी से गुना के लिए निकले। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो चिंतित परिजनों ने सोशल मीडिया पर गुमशुदगी की जानकारी साझा की और बमौरी थाने में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद डायल 112 और रवि के साथी कर्मचारियों ने रात भर उनकी तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। सुबह स्थानीय लोगों ने भावपुर रोड के पास सड़क किनारे एक शव और बाइक देखी, जिनकी पहचान रवि अग्रवाल के रूप में हुई। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि वो हेलमेट पहने थे। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना मानकर चल रही है, लेकिन हेलमेट लगे होने के बावजूद सिर में आई गंभीर चोट और हालात को देखते हुए मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। बमौरी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रवि की असामयिक मृत्यु से उनके परिवार और अस्पताल स्टाफ में शोक की लहर है। बेहद दर्दनाक हादसा है। ये हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिला के जिम्मेदार और कार्यशील व्यक्ति रहे रवि अग्रवाल जी ईसागढ़ के रहने वाले हैं और बमौरी ब्लॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर अपनी सेवा निरंतर दे रहे थे। और कल चूँकि सामूहिक अवकाश भी था सब कर्मचारियों का, हम लोगों का, मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह में हम वहाँ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ नहीं जा पाए भोपाल, और वो ड्यूटी पे अपने बमौरी गए। बमौरी को शाम को लौटते समय 5:30 से 6 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई है। या तो अभी संदिग्ध है वो वाहन चलाते में, या तो कोई वाहन जानवर आगे आ गया होगा, या कोई स्लिप का केस हो सकता है। कहीं ना कहीं वो खाई में जाके, और वो हेलमेट लगे होने के कारण कहीं ना कहीं वो कोई समस्या रही होगी और वो देख नहीं पाया। हमारे बमौरी ब्लॉक के सभी साथियों ने, सखी साथियों ने तो 100 डायल के साथ भी घूमे रात को। 100 डायल जो हम पहले उमरी पहुँचे, उमरी से फिर 100 डायल में जो दरोगा जी के साथ घूमे, दीवान जी के साथ, कम से कम 2 से ढाई घंटे सर्चिंग की उनके साथ। और जहाँ आरी गांव है, नेगमा है, सब जगह देखा है, पर वो कहीं ऐसा कोई सुराग रात को मिला नहीं। सुबह फिर अचानक किसी जिसका खेत था उसके पास में पता चला, उससे खबर मिली किसी और को, और फिर वीडियो वायरल हुए तो उसके माध्यम से फिर हमें पता चला है। काफ़ी दुखद खबर है। लेकिन अच्छा, गुना में कहाँ रहते थे? ये गुना में भुल्लनपुरा में रहते थे। फैमिली के साथ रहने वाले जो हैं ये ईसागढ़ के हैं और फैमिली के साथ भी गुना में रहते हैं। बमौरी डेली अप डाउन करते थे। कब से पदस्थ थे गुना में? जी, गुना में कब से पदस्थ थे? ये जो बमौरी में पदस्थ रहे, मतलब लगभग इनको 15 साल तो हो गए हैं जॉब करते करते। क्या नाम था? रवि अग्रवाल। उम्र क्या होगी? उम्र लगभग 40 के आसपास। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा? जो घटना हुई उसमें ऐसा लगा है कि गाड़ी चलाते समय, क्योंकि अंधेरा रहता है रास्ते में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी स्लिप हुई है और या तो सामने कोई जानवर आ गया है, या हो सकता है रात को जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उसकी वजह से मतलब उनको दिखाई नहीं दिया सही तरीके से। तो ऐसा अभी सुबह किसने देखा? मतलब सुबह जिसका खेत था उसके पास में जब वो पड़े हुए थे तो खेत वाले ने खबर किसी और व्यक्ति को दी, उनने फिर वीडियो बना के वायरल किया। तो फिर हमें वायरल के माध्यम से जो वीडियो हमने देखा ग्रुप पे हमें मिला, तो फिर हम वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, फिर हमने सबको खबर की। इनके सबको मतलब कि गांव भेजा जा रहा है या फिर यहीं पे अंतिम संस्कार? अब अभी तो फिर पोस्टमार्टम के लिए लाया हुआ है, अब देखते हैं उनके परिजन क्या डिसीजन लेते हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि सामूहिक अवकाश था आप लोगों का, तो ड्यूटी पे गए थे भार्गव जी शर्मा जी, क्या आजकल काम का बहुत प्रेशर है, संविदा की नौकरी है। कहीं ना कहीं सोचा होगा कि काम करने वालों संविदा स्वास्थ्य कर्मी हमेशा कर्मशील रहे हैं, सेवाभावी लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि भोपाल नहीं गया हूँ, मैं कुछ काम निपटाऊँ, सरकार का सहयोग करें। निश्चित रूप से सब संवेदनशील लोग हैं और ये बहुत हमारे कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत दुखद क्षण है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि परिवार को इस दुख को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे लिए तो बहुत ही एक हमारे संविदा समुदाय की अपूर्णीय क्षति है।
और यही हमारी विडम्बना है कि इसमें हम रेगुलर्स के सामान के लिए संघर्ष कर रहे हैं 20-20 साल से 25 साल से। आज उनकी 40 साल की उम्र की बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और आज हमें पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है, रेगुलर का नहीं है। डीएवी की मांग हम कर ही रहे हैं लगातार हर चीज़ों के लिए। सरकार संवेदनशीलता से इन चीज़ों को देखे। कहीं ना कहीं अब ऐसी घटनाओं के बाद ये परिवार संचालन के लिए एक आपसी संगठन खड़ा हो जाता है तो उसमें कोई भी सहयोग है उनके मुँह में जीरे के समान है। मेरा सरकार से निवेदन है कि संवेदनशीलता को दिखाते हुए कम से संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छा मतलब अपूर्णी क्षति तो लौट तो नहीं सकता कोई व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सहयोग मिले जिससे परिवार संचालन में बाधा न पहुँचे। और बहुत अपूर्णी क्षति है। मैं बहुत पूरा नाम क्या है इनका? रवि अग्रवाल है, उन्ननपुरा में निवास है परिवार उनका। बड़ी दुख की खबर है।